अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम फसयक्फिकहुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम। आज दोपहर में 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक डॉक्टर क़याम खान साहब, आपके मुकामी साथी लोग, आपके भाई बच्चे लोग और हम आपके ये गलियों का दौरा कर रहे थे, तो एक तकलीफ महसूस हो रही थी जो बार बार झंझोड़ रही थी कि ये मुसलमानों का इलाका है। तो इसको देख के ऐसे लगा कि हकीकत में ये गरीब मुसलमानों का इलाका है। जो लोग कहते हैं कि स्लम बस्ती है, उस हालत का इलाका देखने लग गया ये। कई लोगों से बात हुई, डॉक्टर क़याम खान साहब तशरीफ ला रहे हैं। डॉक्टर साहब एमबीटी खान साहब इनकलाब खान साहब। दौरे के बाद यहां से निकल के घर गया तो अखबार देख रहा था। अखबार में एक खिलाड़ी की फोटो छपी हुई थी, बार्सिलोना के फुटबॉल प्लेयर की। तो उसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ था, सीइंग इज बिलीविंग। जो दिखता है वो यकीन बनता है। जो दिखता है क्या बनता है भाई? वो यकीन बनता है। अब कोई आके बोले कि भाई ये लाइट है, तो क्या बोलेंगे? देखेंगे लाइट है तो लाइट है बोलेंगे ना भाई, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और कोई बोलेंगे कि ये माइक है, तभी बोलेंगे तो हाँ भाई ये माइक है, इसमें तो आवाज आ रही, माइक है ये। उसी तरीके से ट्रेन जा रही तो देखने वाला इसको साइकिल नहीं बोलेंगे, बोले ट्रेन ही जा रही बोलेंगे। बोलेंगे ना भाई, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। अब जब आपके एरिया में अगर घूमेंगे तो इसको हकीकत में स्लम बोलेंगे। स्लम इसलिए बोलेंगे, पीछे से एक नाला बहते रहता और नाले की इतनी गंदी बदबू है। अल्लाह आप लोगों की सेहत रखे, अल्लाह आप लोगों को हर बीमारी से, हर दुख से बचा के रखे। बड़ा जिगर वाला मोहल्ला है ये, जो इतनी बदबू बर्दाश्त करके यहाँ पे रहते हैं। वाकई जिगर वाले लोग हैं जो इतनी गंदगी के बावजूद यहाँ पे अपने बड़े बड़े मकान बना के, छोटे छोटे मकान बना के रह रहे हैं। मासूम बच्चे खेल रहे हैं उसके इर्द गिर्द में। बहुत बड़ी बड़ी ताकत है ये। लेकिन ये हालात हुए क्यों? इतनी गंदगी इस एरिया में आई क्यों आई भाई ये एरिया में गंदगी? कोई है जवाब आप लोगों के पास? यहाँ के मुकामी भाई लोगों के पास कोई जवाब है कि ये गंदगी आपके एरिया में आई क्यों? ऐसा नाला, इतना गंदा नाला, इसकी सफाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल आते कि नहीं आते भाई आपके दिमाग में? कुछ बदलाव लाना चाहिए, ये एरिया साफ होना चाहिए, ये नाला साफ होना चाहिए, यहाँ के बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड होना चाहिए। ऐसे सवाल आते कि नहीं आते भाई? आते ना बेटा। जो छोटे छोटे बच्चे बोल रहे आते, 4 वो भी मिले थे। ओ क्या बोलते भाई, अच्छा उर्दू वर्ड इस्तेमाल करते उनको, हिंदी नहीं बोलते, वो मुखबिर, हाँ मकबर, वो भी मिले। डॉक्टर साहब एक बेचारी औरत, एक बड़ी माँ की तकलीफ सुन रहे थे, तो उनका बेचारा का कान यूं घुस रहा था। मैं छोटे बच्चे को जवाब दे बोला, बेटा जरा बाजू हट जाओ, बाबा को फोन करना है, ऐसा दिनों सुन लेके कर लेते हो। ये हालात है। जिस मोहल्ले में रह रहे उस मोहल्ले के लोगों की खबर नहीं है। अब्बा बंजारा हिल्स में रह रहे तो उनके वास्ते कहानी सुन रहे। आखिर डॉक्टर क़याम खान साहब आए, लोग क्या बोल रहे हैं सुन के अब्बा को फोन करना रहता। ये हालात है। मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में रह रहे उस मोहल्ले के लोगों की कदर नहीं है। वो एक बूढ़ी माँ बीमार है, ये गंदगी के अंदर है, उस माँ की कदर नहीं है। तो 500 रुपए की कदर है इनके पास, 500 रुपए की। उतनी अहमियत के है वो।
अल्लाह उनको अक्ल सलीम दे, अल्लाह वाकई उनको अक्ल सलीम दे। कल अभी रास्ते में जा रहा था, यहाँ के दो बच्चे मिले, बोले भाई बाबा नगर तक छोड़ दो, तो बच्चों को गाड़ी में बिठा लिया। बच्चे बोले भाई परसों जो है वो आया था, उन्हें चरपटा.com अकबर बाबा नगर में आया था, बोले आया तो बोले वहां के लोग चाय दिए तो चाय पीने से पहले जो है वो उसका सिक्योरिटी वाला लेके चाय पी के चाय हाथ में दिया। बोला नहीं रे, ऐसा नहीं होता, झूठी चाय नहीं पीना। अरे अल्लाह की कसम भाई, उन्हें चाय दिया तो इन्हें पी के उसके हाथ में दे रहा, इतना डर रहा उन्हें चाय पीने को। बोल अरे अल्लाह पागल हो गया क्या, मुसलमानों के इलाके में मुसलमान आके चाय पीने को डरेंगा? नहीं भाई, ऐसे जुआ, खुदा की कसम ऐसे जुआ। तब ऐसा आदमी मलकपेट में एक जलसे में खड़े के होकर बोल रहा, हम बीजेपी से लड़ने के वास्ते खड़े हुए हैं। मुसलमानों के एरिया में फट रही, उनसे क्या लड़ता है इन्हें? लड़ता बोलो भाई, चाय भी चक्के देना पड़ रहा मरीज को। तो अब ऐसे लीडर को रखना है, इन्हें निकालना है। किसको जिताना है? एमबीटी को जिताना है, डॉक्टर क़याम खान साहब को जिताना है। जो खुद की हिफाजत खुद नहीं कर सकता, वो कौम की क्या हिफाजत करेगा? कई बच्चे मिले, एजुकेटेड बच्चे मिले, 10वीं के बच्चे मिले, 2 बच्चे मेरे ख्याल से वहां सामने बैठे हुए हैं, 12th कुछ कर रहे हैं बच्चे, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो सीईसी से पढ़ रहे हैं। अब वो बच्चों से मैंने पूछा कि क्या भाई तुम्हारे पास तुम्हारे कॉर्पोरेटर आके मिले? तो बोले नहीं मिले। तुम्हारे एमएलए? बोले वो टीवी पे दिखते हैं, उन्होंने कभी भी आके नहीं मिले। अब बोले उसके बाद क्या है? तो बोले अभी बीच में एक अफवाह चली हुई है ये मोहल्ले में, ये एक बार हमारे को फिर जिताओ, वो बाजू कांटियों के झाड़ा है, काट के सबको 100-100 घास दे देंगे बोले। और उसके बाद क्या हुआ, घूमते घूमते एक मस्जिद की तरफ से निकले, वहां पे पोस्टर चिपका रहे थे 1-2 भाई। तो बोले क्या है खबर? कफन दफन फ्री पीने पानी नहीं है, मैसा से पानी नहीं है, ड्रेनेजा भरे हुए हैं, गंदगी है, कैसा भी थोड़े थोड़े दिनों में एक मरते रहता, कफन दफन तो फ्री दे दो इनको। क्या है भाई, ये हालात से बदलाव लाओ भाई। आप लोग थकने के क्या ये हालात से? बोलो भाई, थके कि नहीं थके? थके तो फिर बदलना है ना, कि ये बदलना है ना भाई। मेरे से पहले साहब बोले 27 करोड़ रुपए, 2700 करोड़ रुपए माइनॉरिटी का है, वापिस चले गए, मुसलमान को तकसीम नहीं हुए। कब तक ऐसा जुल्म बर्दाश्त करेंगे मुसलमान? कितनी माएं हैं जिनकी बेटियां शादी के लिए बैठी हुई हैं, उनको कोई मदद नहीं मिल रही। कितनी गरीब औरतें हैं जिनके घर में गैस के चूल्हे नहीं है, गैस के कनेक्शन नहीं है, कारपोरेटर को फ्री में मिलते, एमएलए को फ्री में मिलते, बांटने हाथ नहीं होता, गवर्नमेंट का माल गवर्नमेंट को वापस चले जा रहा, लेकिन मुसलमान के घर नहीं दे सकते ये लोग। ऐसे हुक्मरानों को रख के फायदा क्या है? सही बात है, रख के कोई फायदा है? नहीं है। तासर साहब अपने बयान में भी बोलते कि भाई अब आते जो पब्लिक के बीच में बैठते, हाथ पे मार लगे हुआ है, नमाजा यूं पढ़ रहे हैं, कुर्सी पे यूं बैठ रहे हैं, पावा खोल लेके बावासीरी के पेशेंट के वैसा। बोलो भाई अब तुम्हारे से नहीं होता। चंद्रान गुट्टा हैदराबाद बहुत वजन एरिया है, तुम अपना वजन नहीं उठा सक रहे, यहाँ के मुसलमानों का क्या उठाते? हमारे पास एक पठान है, भाई साहब बजा के चला लेता असेंबली। बोलो जी, खुल के बोलो। अरे जितने मुखबिरा सुन रहे उनको भी बोलो। हो गए तुम्हारे एमएलए साहब खाली मुसाफिर की वजह से, अब एमपीटी के पठान को भेजना है। क्या भेजना है? असेंबली में भेजना है। किसको जिता के लाना है? एमपीटी को जिता के लाना है, खान साहब को जिता के लाना है। फायदे हैं मुसलमान, कान खोल के सुन लो, बहुत फायदे हैं डॉक्टर क़याम खान साहब को ऐवान में पहुंचाने के। हर चीज, एक क्रिकेट का बैट खरीदने गए तो उसको 4 बार देखते बच्चे, देखते एक आंग का कुर्ता खरीदने के गए तो उसको भी खोल के 2-3 बार तो झाड़ के देख लेते, झटक के देख लेते। देखते कि नहीं देखते चाचा? देखते कि नहीं देखते? देखते। ऐनक बनाने गए तो ऐनक के फ्रेम को भी 4 बार देखते, ये मेरे आंखों पे सूट होगा नहीं होगा, चेहरे पे ये ऐनक सूट होंगी नहीं होंगी, देखते। बकरा कुर्बानी का खरीदने गए तो दांता खोल के देखते, पीछे
अच्छे से देखते, देख के बकरा देख के लाते। अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, उसकी कुर्बानी देना है बोल के देख के लाते, नहीं देख के लाते, देख के लाते। तो फिर ये 5 साल किसी गधे के हाथ में हुकूमत बगैर देखे के कहीं को देते भाई? काय के लिए देते भाई? देना है ये बार बगैर देखे के? आपके एमएलए को तो देख के देना है, आपके कारपोरेटर को तो देख के देना है। ये नक्शे वक्शे नको, नक्शों की फिटिंग बहुत ज्यादा हो गई। अब ऐसे लोग लाना है जो आवाम के लिए काम करेंगे, जिसके दिमाग में मुसलमान का भूत नहीं, दिल के अंदर ईमान का जज्बा हो, वैसे मुसलमान को चुन के लाना है, उसको लाना है। डॉक्टर खान साहब को जिता के लाना है, एमबीटी को वोट डाल के लाना है। फायदे बहुत है एमबीटी को जिताने के। वो माए, वो बहने, वो बुजुर्ग लोग जो अपने घरों में बैठ के यहां नहीं आ सके, हमारी आवाज सुन रहे हैं। मैं हमारी पार्टी की तरफ से वादा करता हूं, हमारी पार्टी वादा करती है उनसे जिन घरों में गैस के सिलेंडर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एमबीटी के पास ऐसे मजबूत कारकुन है कि जब दीपम स्कीम के तहत हम वो सिलेंडर गवर्नमेंट से उठाएंगे तो खुदा की कसम हमारे कारकुन अपने कंधों पे उठा के वो सिलेंडर उस मां तक पहुंचाएंगे जिसके घर में गैस का कनेक्शन नहीं होगा। कई बच्चे हैं हैदराबाद के जिनकी जिंदगी ऑटो पे हो गई है, लेकिन ऐसा हो गया है 7 सीटर ऑटो शायद या चंद्रायन गुप्ते से निकला तो संतोष नगर नहीं क्रॉस कर सकता। खुदा की कसम जब डॉक्टर साहब जीत के आएंगे वो ऑटो वाला भाई भी इतनी फखर से ऑटो चलाएगा कि पूरा हैदराबाद घुमा के रख देगा। जिंदगी जीने का हक सबको है, हर मुसलमान को वो हक मिलेगा। चंद्रायन गुप्ता एरिया के अंदर, न सिर्फ चंद्रायन गुप्ता, हैदराबाद के अंदर मुसलमान को वो हक मिलेगा कि वहां जो नफरत से मुसलमान की ओर उठती थी, वहां जो चंद्रायन गुप्ता की ओर नफरत से उठती थी, वहां जो ओल्ड सिटी के लोगों को जमीन उखाड़ करने के लिए उठती थी, वहां झुक के कहेगी कि ये ओल्ड सिटी के नहीं, ये गोल्ड सिटी के बच्चे हैं। ऐसे कॉलेजेस तामीर किए जाएंगे लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, आपके अपने मोहल्लों में तामीर किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको तालीम के लिए बहुत दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। मासूम बच्चे जो छोटे छोटे हैं, जिनके वालिदैन ऑटो पे, बंडियों पे जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह चाहा तो उन बच्चों को फ्री तालीम दस्तयाब की जाएगी। आप चाहते हैं अपने बच्चों को फ्री में, अच्छी तालीम फ्री में आपके मोहल्ले में मिले तो फिर एमबीटी को वोट दीजिएगा। वो बच्चे जो 10वीं 12वीं में आ गए हैं, वो बच्चे जो इंजीनियरिंग करने लग गए, वो बच्चे जिनके पास, उनके वालिदैन के पास पैसे नहीं है लैपटॉप खरीदने के लिए, खुदा की कसम अगर हम इख्तियार में आएंगे, जब डॉक्टर क़याम खान साहब असेंबली में पहुंचाएंगे, एमएनए फंड, कारपोरेटर फंड, हजारों किस्म के फंड होंगे, आपके बच्चों के हाथ में लैपटॉप होंगे। और कल इसी मोहल्ले में, इसी गंदगी के बीच में से जब ये साफ हो जाएगी, एक बच्चा 5 साल के बाद उठेगा और कहेगा बिकॉज ऑफ एमबीटी आई एम एन इंजीनियर टुडे। क्या चाहते हैं आप आपके बच्चे इंजीनियर बने? जवाब दो भाई। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को हाईटेक सिटी में नौकरी मिले? तो एक बार आपको बदलाव लाने की जरूरत है, एक बार बदलाव लाने की जरूरत है। जो मुसलमानों के एरिया में बैठ के मुसलमानों की दी हुई चाय को 4 लोगों से चखा के पिए, ऐसा बुज़दिल मुसलमानों का लीडर नहीं हो सकता। क्या भाई मुसलमानों का लीडर हो सकता है? मुसलमान का लीडर तो वो हो जो अपने घर से निकलते वक्त अपनी मां के पांव छू के ये कह के निकले कि अम्मा सुबह में तेरा बेटा चला, अगर शाम को शहीद होकर आए तो एक आंख से आंसू नहीं बहे, क्योंकि मैंने अपने कौम के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। एक गरीब मुसलमान भाई जब अपने घर से चाय बना के लाए तो पहले चमचों को पिलाने की जरूरत नहीं है, उस लीडर के लब उस कप पे छलक जाएगा। ऐसे लीडर की जरूरत है, ऐसे मर्द मोमिन की जरूरत है चंद्रायन गुप्ते एरिया के एमएलए के वास्ते। ये बार बार आना कहना कि भाई बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। अरे वो बीजेपी का ऐलान करने वालों कान खोल के सुन लो, ये हल्का चंद्रायन गुप्ता, ये हैदराबाद मुसलमानों का शहर है और यहाँ का मुसलमान सोता हुआ शेर है। अगर इसके पिछवाड़े में उंगली करी तो 350
किलो का पंजा मार के चीर के रख दूंगा। ऐसा मुसलमान शेर है हैदराबाद का, है कि नहीं है शेर का मुसलमान? आवाज कर दो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमको अपने लिए वैसे एक शेर को असेंबली में बिठाना है और शेर का नाम है डॉक्टर क़याम खान। इतनी तरक्की होगी इंशाल्लाह खान साहब जीतेंगे तो कि ये रोडें साफ रहेंगी, नालियां दुरुस्त हो जाएंगी। कई मोहल्लों में जाते हो तो लोग कहते हैं कि मरहूम अम्मानुल्लाह खान साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनका जो वक्त था, जिस वक्त में रोडें बनी थी, जिस वक्त में ड्रेनेजें बनी थी, आज 21 साल गुजर गए, ना रोड बनी ना ड्रेनेज बनी, ना रोड बनी ना ड्रेनेज बनी। बच्चों के जो प्लेग्राउंड थे, स्थानों के जो जगह छोड़ी गई थी, ये गुंडों